और उस सुरक्षा कवच से हमें कोई ना कोई डिप्लोमेटिक आइडिया हर चीज पे, ये जो आप सुना रहे हैं, हर चीज पे अपने, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। अभी देखिए और उस डिप्लोमेटिक आइडिया से हम किसी तरीके से बाहर निकल जाए। एक मैं कोई डिप्लोमेटिक नहीं दिया नीलम दुबे जी, डेवोटीज को, नीलम दुबे जी, अपनी महिला डेवोटीज को उन्होंने नहीं नीलम दुबे जी, वो फिर ये भी बोला बापूजी ने वो जो 6 शराबी, नहीं आप मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी गलती, आप मेरी बात सुनिए, अंश मात्र, आप मेरी बात सुनिए, से गलती हुई, आप मेरी बात सुनिए, किसी बस में चढ़ गई, अगर वो किसी क्या गलती हो गई, नहीं एक मिनट कोई महिला बैठी होती या वो बस आधी भरी होती तो उसके साथ ये हादसा नहीं आप मेरी बात सुनिए, मंत्र का जाप करती तो उसको इंट्यूशन होता हुआ ऐसी बस में जाती। एक मिनट देखिए, आप ये कह के बहुत ही गलत मानसिकता का आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं। नीलम दुबे जी, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आपको मेरी बात सुननी, नहीं आप 1 मिनट, नीलम दुबे जी, आप थोड़े काम डाउन कीजिए, आप काम डाउन कीजिए और क्वेश्चंस लीजिए। देखिए ऐसा है, अच्छा ठीक है, इस प्रॉब्लम से लड़ने आप सुनेंगे कि नहीं, आप प्रश्न सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, नहीं आप प्रश्न सुनेंगे, और ये जो आपने एक हाइप दिया है उस हाइप को आप खत्म कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, सेंसिटिव मामला, ठीक है सेंसिटिव मामला, एक मिनट, चलने दीजिए, अच्छा डिसॉल्व कर दीजिए, अच्छा आप कह लीजिए, फिर आप कह लीजिए, फिर मैं फिर पूछूंगा आपको, कुछ भी तार मत करिए। जो देखिए ऐसा है नीलम दुबे जी, पहले तो आप बात सुनिए, आप प्रश्न सुनना चाहते हैं। देखिए मैं लाइन को काट के कुछ का कुछ मैं आपसे, वो प्रश्न बनेगा कैसे जब आप पूरा सत्संग सुनेंगे? आप 100 प्रश्न पूछिए, मैं आपके हर नीलम दुबे जी, नीलम दुबे जी आप पहली बात सुनिए। अर्नब, आपको तो पहले ये भी नहीं पता था कि बापूजी ने बात बोली कब है और कहाँ बोली। देखिए ऐसा है, एक लाइन सुनाए जा, देखिए ऐसा है, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है नीलम दुबे जी, मैं बहुत सुन रहा हूं आपकी बात को, मगर आपको एक प्रॉब्लम है, जानकारी होती, आपको एक प्रॉब्लम है कि आप सुनने के बाद आप उसका आप समझते हैं कि बनाते, आप 100 आप सुनिए, एक मिनट, हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। एक मिनट, बापूजी खुद नारी तो नारायणी का मकसद देते हैं। बापूजी ने संस्था बनाई है। देखिए ये तो सत्संग नहीं हो रहा है ना, ये सत्संग तो नहीं है, ये मेरा न्यूज प्रोग्राम है, तो आप सवाल लीजिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ, आपको पता ही नहीं था कि बापूजी ने कब और कहाँ। देखिए ऐसा है, आप कैसे इसका बवाल खड़ा कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, सत्संग पूरा सुना होता, फिर 100 क्या 1000 सवाल पूछिए, हम अच्छा अभी आप सुनेंगी बात कि ये तो गलत बात है ना, आप टीवी प्रोग्राम पे है, आप एक तरफा बात करेंगी तो लोग बोलेंगे। आपकी सुनी, उसके बाद में अच्छा अभी आप प्रश्न लेंगे, अभी आप मेरे प्रश्न का सवाल देंगे। आपने सत्संग सुना नहीं, आपने वो देखिए मैं सत्संग में जाता नहीं हूँ, इसलिए मैं सुन नहीं सकता, आप मेरी बात सुनिए। सत्संग की सीडी सुनाई होती। नाउ आप मेरी बात 2 मिनट सुनिए प्लीज, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप मुझे बिना इंटरप्ट कीजिए, मेरी किए हुए आप मेरी बात को 1 मिनट सुनिए। तो बापूजी ने ये कहा, पहले आसाराम जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि लड़की को कहना चाहिए था शी शुड हैव फॉलन एट द मेन्स फीट, हाथ पकड़ती और फिर कहती ब्रदर आई एम हेल्पलेस, भैया मैं अबला हूं। इतनी हिंदी और अंग्रेजी तो आपको भी समझ में आती है, मुझे भी आती है, ठीक है ना? भैया मैं अबला हूं, यू आर माई ब्रदर्स इन फेथ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान के नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती तो इतना दुराचार नहीं होता, गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की नीलम दुबे जी जघन्य बात एक गॉडमैन को क्या किसी को भी नहीं कहना चाहिए। आप एक दूसरी तरफ से भी बात सुन लीजिए। 1 मिनट खुशबू 1 मिनट, मैं कुछ नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहा, मैं कुछ नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहा। 1 मिनट आप सुनिए मेरी बात, अबला नहीं बोला आपने, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। अगर वो गुरु मंत्र, आपको अभी देखिए जरूर आपको आज कष्ट हो रहा है कि आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से बाहर आती। 1 मिनट, क्या व्हाट डू यू मीन डिप्लोमेटिकली? व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट?
about? What rubbish is this? What rubbish is this? Diplomatically इस situation से बाहर आती. मैं रेणुका चौधरी wants to say something to you. एक मिनट. रेणुका चौधरी is replying to you. अब कैसी बात कह रहे हैं आप औरत होते हुए? आप कैसी बात कह रहे हैं? इसके साथ खिलवाड़ मत करिए. एक मिनट. First let me get खुशबू in. मामला नहीं है. एक मिनट. महिला की सुरक्षा की बात है और ये तो इतनी जघन्य बात है. सुरक्षा की बात है. इस सेंसिटिव बात I am shocked. मत बताइए. I am shocked. बापू जी ने ये बात बोली. I am absolutely shocked. आप वो कंटेक्स्ट भी सुनिए. मैं कॉन्टेक्स्ट में ही सुनता हूँ. आप नीलम जी डिसीजन तक जाइए. नीलम जी इतना सेंसिटिव मामला नीलम जी आप बात सुनिए. कहीं से कहीं ले जा रहे हैं. नहीं ये गलत है. नीलम जी पूरी स्टेटमेंट सुनिए. नहीं मैं पूरी गलत मैं बताती हूँ क्या है. भी बोलिए हम सुनेंगे. गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती. इसका मतलब क्या है? ये स्मृति ईरानी गो अहेड. नो नीलम जी, आज आप इस न्यूज चैनल पर वो लड़की जिसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया, मारा गया, आज आप उसकी मौत पर भी उसको कुचलने का प्रयास कर रही हैं. आप ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि तुम उस बस पर चढ़ी क्यों? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये शब्द वापस ले लें. आज ये बात हुई. मैंने आपके शब्द आज बात नहीं है नीलम जी. बापू जी ने ये बात बोली. जब बापू की सब छोड़िए, बापू जी ने मैंने आपकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुनी है. आपकी मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन सुनी है कि लड़की क्यों चढ़ी उस बस पे. उस लड़की से छोटा सा अपराध हुआ है, मर चुकी है वो. बात चैन से रहने दीजिए. अब आप उसकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं. तो उसकी इंट्यूशन काम करती है और वो ऐसी सिचुएशन में नहीं आती. क्या बात कर रहे हैं? जोड़ता तो उसका बलात्कार नहीं होता. बापू जी ने ये भी बोला है. एक मिनट. खुशबू ऑल्सो वांट्स टू कम इन. 1 मिनट स्मृति ईरानी, आप सबकी बात सुनिए. देखिए एक मिनट नीलम दुबे जी. पहले तो आप देखिए, पहले तो आप बात सुनिए. कोई ना कोई समाज में उनके बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहे हैं. सच बता रहे हैं देश का. खुशबू is saying something to you. खुशबू बैठो घर में. आप भी पूछा जाएगा कि तुम्हारा बलात्कार क्यों हुआ. और हम भी सोच रहे महिला की सुरक्षा के लिए. लेकिन ये है कि हम आपस में लड़ रहे हैं. खुशबू प्लीज. अर्नब कैन आई स्पीक? आप अपने शब्द खुशबू प्लीज. ये ठीक नहीं है. खुशबू, नीलम जी आपसे खुशबू कुछ कहना चाहती है, आप सुनिए उनकी बात को. जी खुशबू गो अहेड. नीलम जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी घर की किसी औरत की इज्जत इस तरह से कुचली जाती, उसको इस तरह से बेरहमी से कुचल दिया जाता, उसको इस तरह से बेरहमी से उसका मर्डर हो जाता, तो फिर भी आप इसी तरह से टीवी पर इसी तरह से बापूजी को सपोर्ट करते हुए बात करती होती? अगर आपकी घर की कोई लड़की इस तरह से की जाती, आपकी घर की बेटी, बहू, बहन या कोई भी आपके घर की औरत को इस तरह से उसका बलात्कार किया जाता, बीच सड़क में नंगा उसको फेंक दिया जाता और वो इतनी तकलीफों से गुजर के अपना दम तोड़ देती, फिर भी आप इस तरह से उसके साथ इसी तरह से बापूजी को और आपके आश्रम को सपोर्ट करती हुई, मेरे समझ में नहीं आता है डिप्लोमैटिकली. व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट डिप्लोमैटिकली हियर? व्हाट इज द मैटर अबाउट डिप्लोमेसी हियर? हाथ पकड़ के अबला है, हाथ पकड़ के गिड़गिड़ाए, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए. हाँ, वो कोई मंत्र जपती क्यों? वॉज शी नॉट गॉड फियरिंग? उसकी माँ बाप को भगवान पे भरोसा नहीं था या वो भगवान की पूजा नहीं करती थी रोज? व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट? और आप नेशनल चैनल पे आप कहना क्या चाह रही हैं कि आप खाली जपम करते रहिए और आप तकलीफों से बाहर आ जाएंगे, आपका बलात्कार नहीं होगा? जितने भी बलात्कार हुए हैं आज तक, आपको लगता है किसी ने आज तक भगवान की पूजा नहीं की है, भगवान की सेवा नहीं की है? कहना क्या चाह रही हैं आप? तो बोलने से पहले एक बार सोचा कीजिए कि आप क्या कह रही हैं. कल को ये आपके घर में भी हो सकता है, मेरे घर में भी हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है. हमारे हिंदुस्तान की एक बेटी की जिंदगी जा चुकी है और आप कह रही हैं कि नहीं, वो उसको जपम करना चाहिए था, उसको पैर पे गिड़गिड़ाना चाहिए था. और जो बापूजी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. वेयर आर यू लीडिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंट्री? बहुत ही शर्मनाक की बात है ये. खुशबू, I just औरत होते हुए भी इस तरह की बातें कर रही हैं. खुशबू, most unfortunately, I have to say that while you were replying, I mean, I didn't want to interrupt you there, but she has left the program because obviously, you know, one-sided conversations. One-sided conversations have become these people and those who support them and their cohorts have all become used to one-sided conversations. But to nail the issue, my question to Renuka Chaudhary and to all of you today is this, and I'm not asking this question as a Congress, DMK and a BJP spokesman. I'm not going to make this political. I am asking you, Renuka Chaudhary, this man Asaram
And I'm not calling him Asaram Bapu because Bapu is a phrase of respect. I'm saying this man Asaram. Revered term. Yes, this man Asaram should face charges under section 499 criminal defamation of the IPC, insulting the modesty of a woman, section 509 punishment 1 year in jail, slander and defamation. Now my question is, does this system of ours have the courage to put a man like Asaram in jail if required, so he's made to pay a price? Because eventually, if all this leads to some kind of, condemnation and withdrawal of comment, etc., apology, it will not work. Don't you really think so, Renuka Chaudhary? If you call a spade, make them pay as well. Like I said earlier, Arnav, these people are challenged. I mean, they don't even have a basic comprehension of what they're talking. And I think, that such spiritual leaders should also be evaluated from time to time to see how sound they are. Because, it is, he could, I don't know, I don't think he could be, does he know what he said? Does he understand what he said? He has not, whether he, obviously locking him up or anything is only going to reinforce the stereotype. No, but not taking action against him. What this man needs is for him, what is terrifying, Ms. Chaudhary, letting him get away because he's a god man, because he can muster the crowds, is also getting very worrying now. No, these are, I don't know about god men and fraud men and all, but I'm telling you, what is even more terrifying is that lady talking like that. I mean, that's where the rot is. Challenged. No, I agree with you. But how do you stem that rot? The whole lot should go in there. No. You see, Renuka Chaudhary, when we did Prohibition of Child Marriage Act... No, see, my question is this. A person is caught... We threatened to put the pujari, the tent supply, the khana wala, everyone in